जय सिया राम, सत श्री अकाल, केम छो मजामा, हम भी अच्छे हैं। तो मैं सामान देने आई हूँ, पूजा हो गई है क्योंकि ना एक्चुअली इंडियन स्टोर गई थी ना, तो फिर मैसेज करते हैं, जो जाता है वो मैसेज कर देता है कि जा रहे हैं, जिसको जिसको सामान चाहिए बता दो। तो वही सामान मेरे पास पड़ा था क्योंकि 2-3 लोग हैं जिन्होंने फास्ट रखे हुए हैं पूरे नवरात्रे, तो उनको सबको चाहिए मखाना ये सब कुछ, और पता नहीं चिरौंजी क्या थी, मुझे नहीं मालूम क्या होती है वो। सो वो सारा सामान लेके आई हूँ, तो मैं क्या दे आती हूँ। दूध है फ्रेश, बट मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि बाहर ना धूप बहुत ज़्यादा है, मेरे पैर नंगे हैं, गर्म, डर लग रहा है गर्मी लगेगी। मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम आओ, मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि शिव आ रहा है, उसको बेचारे को पता नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ। फिर लेने आई थी, लेके ही नहीं आई वो। ऐसे मुझे जला रहे हैं यहाँ बैठ के, गधे कहीं के सारे पकड़ के पीटने वाला है मैं इनको काम। खुद भाग गई हैं सब की सब और मुझे छोड़ दिया यहाँ पे। आने दो, शाम को सबको बताऊंगी मैं। हाय, मुझे लगा घास ठंडी होगी, घास ज़्यादा गर्म है, ये आटे के चले ना इसलिए, दूसरी आती तो ठंडी होगी। पहुँच गए फाइनली। भाग के आई, सांस फूल गई। क्यों टॉय साइड पे रख देने थे? आपको खेलना है? हाँ। यार सारी हैं भिंडियाँ पक्की हुई ने। नग्गू के पापा भिंडी लाए, सारी पकी हुई। कहाँ है? इससे अच्छा तो मैं ही ले आती जाके। मेरे को नहीं पता क्या है। पापा देखो भिंडी लाए, देखो ना सारी पकी हुई लाया। मम्मा क्या बनाए क्या ना खाए, 3 पीस पके हुए निकले। अब जितनी बनेगी चुरपुर होके खा लेना, क्योंकि बाकी भी इतनी अच्छी नहीं है, ये ठीक है। क्या भिंडी चाहिए? भिंडी लाए पापा, भिंडी। क्या आपको देखना है? देख तो रही हूँ मैं, काट भी रही हूँ। इससे क्या है ये? ओकरा। क्या है? ओकरा। ओकरा? हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ तो इसको लेडी फिंगर ही बोलते थे, बट अभी प्रोफेशनल हो गई है ना इंग्लिश, इसलिए ओकरा, एडवांस इंग्लिश। ये देखना पक्की हुई है। नग्गू के पापा के काम। हस्बैंड नाइट करके आए थे, तो सुबह तो उन्होंने खा लिया था डोसा, दोनों बाप बेटा ने दोनों ने खाया था। अब दोपहर का खाना बनाते हो तो भिंडी बनाऊंगी, साथ में बनाऊंगी चपाती। गाइस खाना खा लो, भूख लगी है अभी मुझे। तो चावल बनाया मैंने, साथ में लस्सी है। अभी 1:45 हो रहे हैं, खा लेती हूँ। खा लिया आपने जी? खाना खा लिया? नहीं खाया मैंने अभी, आज से लंगड़ी। भिंडी कैसी बनी थी? भिंडी अच्छी बनी थी, बिना लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला था मैंने, ऐसे गरम पक्की निकली उसमें। हाँ तो पक्की निकलेगी उसमें। क्यों? कम ताली थी, और तो ऐसे थोड़ी आंटी बेचारी की लगी पन्नी की, मैं बख्श दे भिंडी की भी। आप किसी को जीने नहीं देते, आपके यहाँ होते कोई भिंडी ना चखे। मतलब ऐसे है ना, पता क्या करते हैं, जैसे सब्जी लेने जाएंगे ना किसी के जहाँ, तो बोलेंगे हम कोई तालेंगे तो बोलेंगे तालनी नहीं है, मतलब पिक करनी चूज नहीं करना है, जस्ट फटाफट उठाओ और ले आओ। क्यों? क्योंकि कह रहे उसने भी तो पैसे दिए हैं, उसके मत्थे पड़ेगी या कुछ है। भला वो उसको जितनी की पड़ी है उतने की थोड़ी वो बेचेगा, उसको भी तो समझ है, वो इतने टाइम से ये कर रहा है। ये नहीं, मतलब मम्मी ना, मतलब मैं तो फिर भी क्या ही इनसे लड़ना, मम्मी तो तू कैसे बोल रहा है, पैसे नहीं देनी, फ्रीज लेनी है। तो ये दोनों सब्जी वाले के यहाँ लड़ना शुरू हो जाते हैं, आपस में बहस करते हैं, ये दोनों बहुत बहस करते हैं, बहुत ही ज्यादा। सो अभी हम निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि हमारे नगी का बर्थडे आने वाला है। हम उसी की प्रिपरेशन पहले भी मैंने बताया था, वो कर रहे थे, बट अभी जगह फाइनल करनी है। और दूसरा है कि केक वेज करना है, क्योंकि वेज में मतलब एगलेस करना है। उसमें क्या होता है कि वो सब खा लेते हैं, और एग वाला बहुत लोग नहीं खा पाते, मैं नहीं खा पाती, और भी फैमिलीज़ हैं जो नहीं खाती हैं, कम है पर हैं। सो फिर उस हिसाब से सिलेक्ट करना है, और वो भी पर्टिकुलर आपको जगह पे जाके ऑर्डर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कर लो, क्योंकि यहाँ थोड़ा वेज का इशू है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिलता है, अच्छा खासा मिलता है, दूसरी कंट्री से कंपेयर करो तो ज़्यादा मिलता है, बट फिर भी आपको चूज़ करना पड़ता है, बेस्ट चूज़ करना पड़ता है। क्योंकि वो अगर हमारा बेस्ट होगा तो इंडिया से कंपेयर करो तो वो ठीक ठाक ही होगा क्योंकि यहाँ नॉनवेज ज़्यादा अच्छे से बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू वेज। पर दुबई में आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, बट वहाँ नहीं जाना है, वहाँ बहुत रश होता है, ट्रैफिक बहुत होता है,
और बिल्कुल भी वहाँ पे ना पार्किंग का बहुत इशू रहता है, सो वहाँ पंगे नहीं लेने हैं। हम गोल्ड शॉप पे आए थे तो मुझे कुछ एक्सचेंज कराना था। एक्सचेंज मैं दिखा दूँगी क्या कराया है। सो उसके बदले में मैंने कुछ लिया है, बट मैं अभी नहीं दिखाऊँगी, बाद में दिखाऊँगी। एक्चुअली मैं नवरात्रों का वेट कर रही थी। सो एक दो चीज़ें और लेनी है, वो अभी नहीं, वो बोले कि ये ऑफ़र आएगा यहाँ पे, न्यू स्टॉक आएगा तब आना, तो तब लिए। धनतेरस में मैं नहीं लूँगी क्योंकि बहुत रश होता है यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे था कि मुझे नवरात्रों में लेना है। जो होगा मैं दिखा दूँगी, बट मैंने एक्सचेंज करके लिया। जुराबे पहन सकते हैं, पर मैं सोचती हूँ फिर मैं क्यों पहनूँ, मैं इतने साल से नहीं पहन रही हूँ, फिर मन फिक्का हो जाएगा ना। हाँ, धो लूँगी घर जाके। ऑब्वियसली अब बिना धोए तो मंदिर में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। हाथ मुंह धो के, पैर धो के, अच्छे से रगड़ के, साफ करके, और 9 दिन बाद फिर पेडिक्योर कराने जाऊंगी, पैसे दे देना। लोग बोल रहे थे कि अनग्गे का ये मतलब इसके पीछे ये लगती है या कुछ है, नहीं, वो ना उसके बिल्कुल वे सॉफ्ट होती है, मतलब तैयार ही ऐसे होती है कि बच्चा ऐसे सर करके कहीं भी सो सकता है। हाँ, वो तो बना इसलिए था कि फेस टिक जाए उसपे, नहीं तो भागता रहेगा फेस। वही कुछ नहीं होता है, वो प्रॉपर बैलेंस के, मतलब आप डिजाइन ही वैसा किया हुआ है क्योंकि उनको पता है बच्चे सोएंगे, सो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट होता है वो, और वो प्रॉपर होल्ड करता है गर्दन को। इसलिए वो इसी चीज़ के पैसे लेते हैं। वो चीज़ें महंगी इसलिए होती हैं क्योंकि वो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कुछ को उसको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाती है वहाँ से। वो डिज़ाइन ही ऐसे है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सेफ्टी के लिए बच्चे के? अगर उसको नींद आ गई तो ऐसा नहीं आगे हेड गिर गया, कुछ हो गया, पेरेंट्स को टेंशन रहेगी। तो पूरा डिज़ाइन करके बताएंगे कि भाई अगर आप बना रहे हो सीट तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो इसलिए कई बार ये सीट्स महंगी इसलिए होती है, उस पर लिखा हुआ यूरो स्टैंडर्ड 4 फॉलो किया हुआ है। तो जिन कंट्रीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं तो उसमें वो सब चीज़ रिसर्च करते हैं कि अच्छा बच्चे के हेड को तो नहीं लगेगी, ये तो नहीं होगा, या मान लो ज़्यादा ब्रेक लगा दी तो उसको शोल्डर पे पेन तो नहीं आएगा। ये सब चीज़ें ये प्रॉपरली रिसर्च होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कल को उठूँ और बना दूँ और मुझे पता ही नहीं है, गलत सीट बना दी, बच्चा ही ब्रेक लगाए और गर्दन को लग गई, इसको लग गई। तो ये पास होती है सर्टिफिकेशन, तभी मार्केट में चीज़ें आती हैं। इंडिया में लोग बेच देते हैं कुछ भी बना के, यहाँ नहीं होता। यहाँ चीजें सर्टिफाइड प्रॉपर पास होंगी तभी सेल होगी मार्केट में, नहीं तो नहीं होती। ऐसा प्रोडक्ट दे दिया कल को बच्चे को नुकसान नहीं हो गया, फायदे की जगह, तो उसका फायदा क्या? सेफ्टी के लिए रादर देन कि उसको उल्टा और ही कोई प्रॉब्लम ही हो जाए। अनग्गे को लेके ना मैं गलती कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड कभी नहीं कर सकते हैं। वो मतलब सुपर कॉन्शियस है इसको लेके। सो इसको लेके मेरे से लापरवाही बीच बीच में हो जाती है, बट इनसे कभी भी नहीं हुई, आज तक कभी नहीं हुई है। चीज़ें वही लाते हैं जो उसके लिए बेस्ट होती है। हर पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा है। सो अनग्गे सो रहा है तो हस्बैंड बोले कि मैं जब उड़ता है तो आता हूँ। तो मैं लुलू आई हूँ, मुझे एक्चुअली साड़ी का पेटीकोट चाहिए था। देखो मैं इंडिया से मायके में मिलता है, बट मैं रुकी नहीं थी वहाँ पे, तो इसलिए मुझे नहीं फुर्सत मिली लेने की। तो मैं कहा यहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि अनग्गे के बर्थडे पे मैं सोच रही हूँ ये साड़ी पहनने का, बट श्योर नहीं है। अभी सूट भी है मेरे पास तो वो पहन लूँगी। अनग्गे का बर्थडे जब है तब मैं तो कुछ खा नहीं सकती नवरात्रों में, सो इसलिए मैं सिर्फ कपड़े पहन के शौक पूरा कर लूँगी। तो हम अकेले ही जाएंगे। हम एक्चुअली अबू धाबी जाने का प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी। नहीं मिला यार, अब मैं कहाँ से लाऊं? नहीं मिला। फेल हो गया आपका लुल्लू। तो अब हमारे आगे तो कहाँ फेल है, लुल्लू क्या खाते हैं? मैं कोई सौगात लेने गई सी, एक पेटीकोट लेने गई सी। नहीं मिला कलर, साउथ इंडियन कलर नहीं समझ आते तुम? साउथ इंडियन कलर है, लुधियाना से लाई साड़ी, वो भी पिछले साल की। अरे पेटीकोट जो लेने की बात कर रहा हूं, तो वो उसी के नीचे, साड़ी के नीचे तो पहनते हैं। ये यार मुझे नहीं मिला, अब मुझे परसों पहनना है ये। क्या परसों क्या है? परसों मेरे छोटू का बर्थडे है। तो ना मैं बिछुए भी लेके आई आज, 30 दिरहम के मिले, अच्छे हैं, ठीक है, सिंपल है, पहन नहीं जा रहे हैं। वो वाले थे अच्छे, बट वो ना चप्पल नहीं पहनी जा रही थी। अभी तो मैं पहन नहीं रही, मैं वैसे बात कर रही हूँ। सो अभी ये ठीक है, बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, और 30 दिरहम में मिले डिस्काउंटेड, नहीं तो वो कहाँ इतना महंगा दे रहा था यार। की बंदे नूं तरस आंदा, मेरी जनानी ने व्रत रखा, मैं थोड़ी जी हेल्प करदा, सवेर दा ए बना दे, ओ बना दे, और मेरी जीभ तरसी जा रही है।
है तीजी वारी चौके चाड़ता मैनू कि हाँ और ये बना मैनू भुख लगी हुई है वो भरा तू भी निकल जा आप मेरे से बात मत करो मैं आपसे बात नहीं कर रही मैं आपसे गुस्सा हूँ हैं आपको सुबह से टेंशन है कि मैंने कुछ खाया कुछ नहीं कोई पता नहीं ये बना दे वो बना दे ये कर दे मेरे को भूख लगी है बस यही डायलॉग खाना डाल देते हैं हस्बैंड बोले कि तुम फटाफट जो सब्जी बनती है वो बनाओ क्योंकि उनका चावल खाने का मन है पहाड़ी लोग बहुत चावल खाते हैं हिमाचल के भी मुझे इतने चावल पसंद नहीं पसंद है ठीक है मुझे लगता था पहले कि मैं बहुत खाती हूँ पर यहाँ आके मेरे सारे वहम निकल गए तो वो 2 दिन से चपाती खा रहे थे बोले आज मुझे चावल ही चाहिए कुछ भी बना दे तो मैंने चने की दाल बनाई थी साथ में कैसे बनी खाना सब्जी बढ़िया बना दाजे से बनाया मेरे को पता नहीं नमक नमक कैसा डाला कैसा नहीं अच्छा है आज इसके पापा घर पे हैं मैंने बोला कि उनके साथ सो जा बोलता है नहीं आपके साथ ही सोना है अच्छा फिर नीचे सो रहा है मेरे साथ वहाँ ना एक्चुअली दरवाजे बंद रहते हैं ना गर्मी है तो हम खोलते नहीं हैं क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी है तो उस वजह से ना थोड़ी ऑक्सीजन की कमी सी लग रही है ऐसे ना घुटन सी होती है मुझे तो हल्की सी महसूस होती है पर ये बच्चा है मुझे डर है इसको ज़्यादा ना लगे तो पापा इसके बोले भी मानता ही नहीं है बोलता नहीं है मम्मा के साथ ही सोना है देखती हूँ आज मैं बाहर विंडो खोल देती हूँ ताकि ऑक्सीजन पास होती रहे ये लो बेटा ये लो ये लो ठीक है इसको सोने का पता है देखो कैसे मुंह खोल के बैठा हुआ टीवी देख रहा है इसको पता है कल छुट्टी है तो आराम से उठना है तो बस सोना ही नहीं है बट डांट के मैंने सुला दिया था बाद में बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जैसी